तो नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप मिश्रा आप सभी के साथ में एक बार फिर, और हमारे साथ में है काजल किरण जी, जो कि समाज सेवा के रूप में अच्छे नाम से जानी जाती हैं। और ये पिछले समय पे इन्होंने नौबस्ता क्षेत्र से पार्षद भी रही, और क्या इन्होंने विकास की भूमिका वहाँ पर दिखाई वो हम सभी जानते हैं। और आज ये इन्होंने सेन पश्चिम पारा से प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं। आइए हम जानेंगे इनसे क्या इनकी रणनीतियाँ हैं, क्या किस लिए इस समाज में यहाँ पर इस क्षेत्र में आके इन्होंने प्रधानी के चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। आपने जो क्षेत्र में नौबस्ता क्षेत्र में आप रही, आपने वहाँ पर विकास करवाया। अब आप इस क्षेत्र में सेन पश्चिम पारा में आए हैं, तो क्या आपने देखा कि यहाँ की लोगों की कंडीशन क्या है, किस कारण आपने यहाँ से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया? देखिए, ये हमारे सेन पश्चिम पारा में ये हमारी बुजुर्गों की गद्दी है। यहाँ हमारे हजारों साल पुराने बुजुर्गों की गद्दी है। हम शहर में अपने कोठी बंगले बनवाते थे और वहाँ अपने ऐसे रहते थे। हम एक बार यहाँ सेन में आए तो यहाँ बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने कहा कि नेताजी, तुम वहाँ शहर में बंगले बनवा रही हो और अच्छी तरीके से वहाँ ऐश कर रही है, तुम्हारे बुजुर्ग की देहली है और यहाँ पे वो थे जिम्मेदार लोग थे तुम्हारे बिरादरी के, तुम्हारे पूर्वज, तो यहाँ भी कुछ करो। तो उनकी बात मेरे दिल में लग गई। मैंने कहा ये ज़रूरी है। तो मैंने निर्णय लिया कि अब यहाँ सब छोड़ करके शहर में मैं ग्राम पश्चिम पारा सेन में रहेंगे। तो वहाँ से आकर के हमने ये अपनी जगह पे अपना मकान तैयार करवा रही और निर्णय लिया कि हम यहीं रहेंगे। यहाँ पर जो विकास की दृष्टि भी देखा जाए, जैसा कि आपने जब नौबस्ता चुनाव लड़ी थी तो वहाँ पे आपने विकास करवाया। यहाँ पर अभी तक आपने में जो विकास देखा, तो यहाँ की विकास की हालात कैसे हैं? देखिए, वो जो स्थिति वहाँ नौबस्ता की बात 48 पहले था, 66 हो गया। जो स्थिति आज यहाँ की है वो स्थिति कल वहाँ की थी। सब जनता ने मिलकर के हमको जिता दिया, वो स्थिति खत्म हो गई। आज यहाँ आए, जब उनको पता, जनता को तो पता रहता ही है कि इन्होंने क्या किया। तो गांव की स्थिति यहाँ बहुत डैमेज है, बहुत खराब स्थिति है। क्या हम भी गांव में गए, देखा है कि जहाँ पर इतनी जगह है वहाँ खंदक है, नालियाँ हैं, वो ना आज तक यहाँ विकास हुआ ही नहीं। मैं तो ये सोचती हूँ कि बड़े अपने आप मेरे को शर्म लगती है कि यहाँ इस ग्रामवासियों ने कई बार यहाँ प्रधानों को जिताया और उनका हक नहीं दिलाया। तो ये मुझे कष्ट है। तो मैंने ये प्रण किया कि अगर हमें ये अधिकार देंगे जनता, तो उनके सारे अधिकार हम दिलाएंगे। क्या जैसा कि सरकार ने एक ग्राम पंचायत चुनाव के लिए अभी तक 75,000 रुपये की राशि नियुक्त की है कि इसमें ही चुनाव को लड़ना है, तो अभी तक आपने कितना रुपया खर्च किया होगा? देखिए, ऐसा है कि जनता ने हमको खड़ा करा। जनता हमारा 1 रुपये नहीं ले रही और ना ही हमारा 1 रुपया खर्चा होने देते। कहते आप चुनाव लड़िए, अपने अपने पास से सब खर्चा करते हैं, अपने अपने पास से। और हमारी यहाँ तक कि हमारी गाड़ी में ज़बरदस्ती तेल डलवा लेते। तो हम बड़ा कष्ट, इतना ऋणी बना रहे हैं हमको कि हम कुछ सोच नहीं सकते हैं। जैसा कि अन्य क्षेत्रों में यहाँ के और भी प्रधान हैं जो कि कोई दारू बांटने की कोशिश कर रहा है और कुछ पैसे से लुभा रहे हैं वोटर को, और क्या रणनीति है आपकी तरफ? वोटर्स कैसे रुझान दिखा रहे हैं? देखिए, हमने पहले दिन कहा था कि अगर हमें चुनाव आप लोग लड़ा रहे तो शर्त तो पहली ये होगी कि हम भाई दारू किसी को नहीं पिलाएंगे। तो सबने कहा कि हाँ, कोई दारू नहीं पिएगा। हमारे यहाँ ना दारू पीते हैं, ना ये दुनिया की खुराफातें होती। जितनी जनता हमारे साथ में जुड़ी है ये कोई खुराफात नहीं करते। अब भाई दारू पिला करके जो चुनाव जीतना चाहते वो जनता को बहुत गुमराह करते हैं, वो उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। दारू पिलाते हैं, वो घरों में जाते हैं, अपनी औरतों से कलेश करते हैं, बच्चों से कलेश करते हैं, बेचारे भूखे प्यासे रहते हैं, गरीब जनता है। अब वो केवल उनकी आदत ख़राब कर रहे हैं। तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई किसी की आदत ख़राब करे। अगर पिलाते हैं तो वो हमारे सामने स्टाम्प पे लिख के दे कि इनको ताजीवन मैं दारू पिलाऊंगा। क्या ऐसा लगता है कि जो प्रधान आज के समय पे जो अपने सीट को निकालने के लिए, विजय होने के लिए जो इस तख्तोताज के लिए लड़ाई करते रहते हैं, और आज ये दारू पान जो भी पैसा दे करके लुभाते हैं, तो क्या ये आगे चल कर इस आम पब्लिक का सेवा करेंगे या अपना पेट भरेंगे, अपनी जेबें भरेंगे? देखिए, जो भी आज इंसान, हम कह रहे हैं हम ही हैं, हम इंसानों को 4 दिन के लिए खरीद लूँ, दारू पिला कुछ पैसा दे दूँ, तो केवल मात्र 4 दिन के लिए।
तो हम ये पूछते हैं जो आदमी दारू पिला के पैसे दे के उनको लुभा के केवल 5 साल नहीं मात्र 4 दिन के लिए जब तक चुनाव वोटिंग नहीं पड़ती, इसके बाद उन्हें पूछेंगे तो गांव का विकास क्या करेंगे, गरीब की सहायता क्या करेंगे। हम यही कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से, हमें यही कि वो जिसको 4 दिन दारू पिला के खाना खा आप जात पात पे वोट मांगते हैं। हम कह रहे हैं इतने जात में बेचारे बीमार पड़े, कोई निकौने कर रहे, किसी बाप नहीं है, कोई विधवा विडो है, और उनको हम कहते हैं उनको सब मिल के उनको ऊँचे क्यों नहीं उठाते हैं। फिर ये बात चुनाव में क्यों करते हैं, वो इससे क्यों नहीं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी अच्छा लगा हमें आपसे बात करने के लिए। नए अपडेट्स पाने के लिए भारत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें।